बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाए चटपटे समोसे। बारिश का मौसम बना हुआ देखकर अखिलेश काम पर निकलने लगता है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अखिलेश बेटा, कम से कम 2 रोटी खा करके जा। कल भी बगैर कुछ खाए पिए दुकान पर चला गया। एक तो इस गरीबी भरी स्थिति में शरीर को कुछ अच्छा खान पान नहीं मिल रहा। जो नमक रोटी जुड़ रहा है वो तो खा कर जा, वरना दिन भर कैसे कटेगा। अच्छा ठीक है, खा लेता हूँ। किरण जल्दी से 2 रोटी निकाल के दे दे। जी भैया, लाती हूँ। किरण रसोड़े में आती है जहाँ गरीब बहू संगीता रात की बची हुई बासी रोटियों को चूल्हे पर सेक रही थी। राशन के खाली पड़े डिब्बे कनस्तर में गरीबी का अभाव साफ दिख रहा था। वहीं महंगी कोठी वाली अमीर पड़ोसन शारदा का परिवार महंगे समोसे चाय से नाश्ता कर रहे थे। दादी दादी, आज के समोसे बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं है और खाने में भी बिल्कुल चटपटे नहीं लग रहे। अरे दिखा तो जरा समोसा। शारदा अपने पोते से समोसा लेकर उसे छूकर देखती है और गुस्से में नौकरानी कमला को बुलाती है। कमला, ओ कमला, कहाँ मर गई? यहाँ आ जल्दी। जी मालकिन, आपने बुलाया? वो मैं समोसे तल रही थी। खाक अच्छे समोसे तले हैं तूने, अंदर से समोसे का पूरा मैदा कच्चा है और आलू के मसाले में भी दम नहीं है। जरा भी चटपटे नहीं लग रहे, फीके से। और तूने समोसे के अंदर ड्राई फ्रूट भी नहीं डाला है, बस भर भर के धनिया पत्ता आलू ठूस दिया है। किचकिच लग रहा है। मालकिन, मुझे मालूम नहीं था कि समोसे के अंदर काजू बादाम पनीर वगैरह भी पड़ता है। मेरे घर के यहाँ जो कांता काकी समोसा बेचती है उसमें आलू धनिया मिर्च डाला होता है। तभी शारदा की घमंडी बहू नताशा गरीब कमला को नीचा दिखाती है। तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीब लोग तो बस ठेले पर बिकने वाले 5-10 रुपए वाला सस्ता समोसा ही खा सकते हो। कभी बीकानेर में बैठकर समोसे खाया होता तो पता चलता कि कितने वैरायटी के समोसे होते हैं। पर तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है। और कुछ गरीब तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक कभी समोसे का स्वाद चखा भी नहीं है। नताशा ऐसे टिप्पणी करते हुए गरीब संगीता के ससुराल वालों को ताना मारती है, जहां बेमन से नमक तेल से छुआ छुआ कर अखिलेश बासी रोटी निगल रहा था। तभी ससुर शंकर, किरण, अरे रसोई में अचार नहीं पड़ा क्या, जो नमक तेल से रोटी रख लिया? पिताजी, इतने दिनों से सब लोग अचार से ही तो रोटी खा रहे थे, इसलिए अचार खत्म हो गया। अरे जार में एक फाड़ी भी अचार नहीं पड़ा क्या? अजी, इस साल मैंने अचार डाला ही कहाँ, इतने पैसे ही नहीं जुड़े कि 5-10 किलो कच्चा आम लाकर अचार लगा देती। साग सब्जी नहीं भी होती तो अचार से गुजारा चल जाता है। अब तो बरसातें भी लग गई हैं, जाड़े के मौसम में कहीं अचार डलेगा तो पता नहीं हमारे घर से ये दुख गरीबी कब जाएगी और कब चैन की रोटी नसीब होगी। घर की आर्थिक खराब हालत को देखकर रेवती रो पड़ती है। जहां अमीर कोठी बंगले में रहने वाले बारिश के मौसम में अच्छी तरह से खा पी कर एंजॉय करते हैं, वहीं मजदूर वर्ग गरीब परिवार का पेट भरने के लिए दूभर हो जाते हैं। अखिलेश भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरा। दिहाड़ी भत्ते का काम बारिश के मौसम भर बंद होने के चलते बांके बिहारी के हलवाई की दुकान में वो काम करता है, जो कि स्वभाव का बहुत ही मक्खर है। मौसम कितना काला हो रहा है, बिजली भी कितनी चमक रही है। कहीं बरसात में न घिर जाऊं, जल्दी से दुकान तक पहुंच जाऊं। तभी मूसलाधार की बारिश पड़ने लगती है। भीगते थरथराते हुए वो दुकान में आता है जहाँ सेठ गुस्से में खड़ा था। सत्यानाश हो तेरा, नाश पीटा कहीं का। एक तो इतनी लेट से आया है, ऊपर से छींक मार दी। आज की पूरी बिक्री खराब कर दी। अरे कहाँ मर गया था? अभी तक फटाफट से चूल्हा चलाकर हलवाई कढ़ाई चढ़ा और जल्दी जल्दी समोसे छान। बारिश का मौसम है, ऐसे मौसम में ग्राहक सबसे ज्यादा समोसे खाने पसंद करते हैं। मुझे अपनी बिक्री खराब नहीं करनी। चिंता मत करो सेठ, मैं टाइम से समोसे बना दूंगा। अरे बाकी दोनों हलवाइयों ने परात में मैदा मलकर लगा दिया है। तू फटाफट समोसे गाड़ के छान ले और लेट मत लगाइयो, हरामखोर कहीं का। भगवान, मेरी तरह इतना बुरा दिन और किसी गरीब को मत दिखाना कि परिवार का पेट भरवाने के लिए किसी अमीर आदमी की गाली खानी पड़े। कुछ ही देर में दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। बाकी बिहारी जी, 6 पनीर वाले समोसे कर दो और मिर्च मसाला जरा तेज रखवाना। अरे बहन जी, चिंता मत कीजिए, मेरे यहाँ के समोसे ऐसे ही थोड़े मशहूर हैं। सबसे चटपटे समोसे आपको मेरी दुकान पे मिलेंगे। बाकी हलवाइयों की तरह मेरे यहाँ बासी सौदा नहीं मिलेगा। एकदम गर्मा गर्म ताजे समोसे चलते हैं और दिन भर में 50 ट्रे बिक जाता है। 6 समोसे में क्या होगा? अरे अखिलेश, ऐसा कर, मैडम जी के 12 चटपटे समोसे हरी लाल चटनी के साथ पैक कर दे। जी सेठ, करता हूँ। मम्मी मम्मी, मेरे लिए स्पाइसी वाले समोसे मत लेना, मुझको मिर्ची लगती है। मेरे लिए खोए वाला समोसा खरीदना। पर पीहू बेटा, अंकल की दुकान के चटपटे समोसे सबसे ज्यादा टेस्टी होते, एक ट्राई करके देखोगी? ओके मम्मा। ये लो बेटिया, ये आलू पनीर वाला समोसा खाओ।
मम्मी ये चटपटी समोसे तो सचमुच में काफी ज्यादा टेस्टी और यमी है। उस छोटी सी बच्ची को इतने चाव से समोसे खाते देखकर अखिलेश को अपने बेटा बेटी की फरमाइश याद आती है। मम्मी मम्मी फटाफट से प्लेट में खाना डाल कर दे दो, भुक्की भुक्की लगी है, फिर मुझे नीनी भी आ करना है, सुबह स्कूल भी जाना है। मोनू बेटा, खाने के टाइम ऐसे जल्दबाजी नहीं मचाते, पहले दादा दादी को देने दो, फिर तुम्हें परोसती हूँ। संगीता बहू, मेरी थाली बाद में लगा देना, पहले मेरे पोते को परोस दे, बड़ी देर से मांग रहा है। जी बाबूजी। संगीता थाली में पानी वाली दाल चावल लाकर दे देती है, जिससे मोनू चिढ़कर कहता है, मम्मी तुमने तो बोला था कि तुम आज मुझको आलू वाली चटपटी तीखी कचौड़ी बना कर खिलाओगी, मुझको नहीं खाना है गरीबों वाला पानी वाली दाल चावल, डेली डेली तुम यही बना के रख देती हो। गुस्से में मोनू दाल चावल दूर करके मुंह फुलाकर चौखट के बाहर जाकर बैठ जाता है। तो रेवती कहती है, बहू जब उसको आलू की कचौरी खाने का मन था तो बना देती। माँ जी कहाँ से बना देती, ना तो डिब्बे में डालदा था और रसोई में एक दो आलू भी नहीं था कि उबाल के बना देती। इतने दिनों से तरकारी भी कहाँ घर में आ रही, बस जल्दी से ये बारिश का मौसम खत्म हो, अखिलेश का दिहाड़ी भत्ते का काम दोबारा से चालू हो जाएगा तो ढंग से 2 टाइम की रोटी खाएंगे कम से कम। अजी जाइए, आप उसे मनाकर खिला दीजिए। अखिलेश अपने बेटे मोनू के पास आकर उसे दुलराते हुए कहता है, हले मेला लाजा बेटा, रूठा क्यों है, खाना खा लो। मुझको नहीं खाना, वो सड़ा हुआ दाल चावल, इससे अच्छा तो मैं अपने अमीर पड़ोसियों के घर में पैदा हुआ होता तो मैं भी आर्यन की तरह नाश्ते में चटपटे समोसे खा पाता। आप तो समोसे की दुकान पर काम करते हो, फिर भी कभी हमारे लिए समोसा घर पर नहीं लेकर आते। अपने मासूम से बेटे को समोसा खाने के लिए तरसते देखकर अखिलेश दिलासा देता है, मेरे राजा बेटा को चटपटे समोसे खाना है? कल मैं तेरे लिए दुकान पर से समोसे लेकर आऊंगा। पक्का प्रॉमिस, आप समोसे लेकर आओगे? ले आऊंगा समोसे, चलकर खाना खा ले। अरे ओ नमक हराम काम चोर, समोसे बनाना छोड़कर कहाँ खोया हुआ है, दिहाड़ी काट लूंगा तो फिर किच किच मत करियो। सेठ, एक तो तुम मुश्किल से 40-45 रुपए की दिहाड़ी देते हो, उसमें से भी काट लोगे तो मुझ गरीब का परिवार कैसे जिएगा और खाएगा। अरे उससे मुझे क्या लेना देना, अगर तुझे काम छोड़कर जाना है तो जा, तेरे जैसे भतेरे काम के भूखे बैठे हैं। बेचारे अखिलेश का पूरा दिन बारिश में मिर्च मसाले वाले समोसे बनाने में लग जाता है। सेठ, अब तो दुकान बंद करने का टाइम हो गया, मैं घर जाऊं, मिर्ची के मारे हाथ भभक रहा है। अरे चुपचाप से दुकान बंद करवा के जा। जी सेठ। सेठ, ये 2-3 समोसे बाकी बचे हैं, क्या मैं ये समोसे घर ले जाऊं, मेरे बाल बच्चे खा लेंगे? अरे क्यों रे, मैं क्या तुझे धन्ना सेठ दिखाई दे रहा हूँ जो फ्री फंड में तेरे बाल बच्चों के खाने के लिए समोसे दे दूं? ये महंगे समोसे तेरे गरीब परिवार की खरीद करके खाने की औकात नहीं है। ये आज की दिहाड़ी पकड़ और दफा हो यहाँ से। अच्छी दुकानदारी के अहंकार में चूर सेठ अखिलेश को काफी ज्यादा जलील करता है। 40 रुपए की दिहाड़ी से आधा किलो आटा दाल लेके वो घर आता है, जहाँ पड़ोसन शारदा का परिवार गार्डन एरिया में डाइनिंग टेबल पर डिनर खा रहा था। मालकिन, ये दाल मखनी पुलाव रोटी सब लगा दिया है, खा लीजिए। अरे समोसे कौन सर्व करेगा, बारिश में बिना समोसे चटनी के नाश्ता डिनर का मजा किरकिरा लगता है, जाकर बना। शारदा, बारिश वाला मौसम हो रहा है, उस बेचारी को घर जाने दो, अपने परिवार के लिए भी तो खाना पीना बनाएगी वो। पापा जी, ये 2 कौड़ी के गरीब लोग कौन सी हमारी तरह इतने आइटम का डिनर नाश्ता बनाते हैं, हर मौसम में दाल रोटी खाते हैं, नमक रोटी खाते हैं। नताशा बहू, जरा एक नजर हमारे गरीब पड़ोसियों को तो देख, कैसे समोसे का नाम सुनते सबके मुंह में पानी आ रहा है, खाया तो है नहीं कभी। शारदा बस भी करो, किसी गरीब की इस तरह से अनादर नहीं करना चाहिए, और जैसे भी वो नमक रोटी खाकर अपने घर में रह रहे हैं, तुमसे मांगने थोड़े आ रहे हैं। मम्मी जी, जब भी हम इस गरीब संगीता के ससुराल वालों को कुछ बोलते हैं तो पापा जी को ऐसी मिर्ची लगती है जैसे कि उनके सगे लगते हों। तब कमला गर्मा गर्म चटपटे समोसे उन्हें बनाकर देती है, जिससे सोनू स्नेहा ललचाते हुए भूखी नजरों से देख रहे थे। स्नेहा दीदी कितनी अच्छी खुशबू आ रही, काश के हमारे घर में भी कभी चटपटे समोसे बनते तो हम भी खा पाते। मोनू भाई, हम लोग बहुत गरीब है, इसलिए हम नहीं खा पाएंगे। दोनों बच्चों को समोसा खाने के लिए लगते देखकर गरीब ससुराल वालों का मन भराता है। रेवती, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान मेरे जीते जी मुझे ऐसा दिन दिखाएंगे कि मेरी आंखों के सामने मेरे पोता पोती एक समोसा खाने के लिए तरसेंगे। अगर अभी तक मेरा शरीर चल रहा होता तो मैं भी घर में 2 पैसे कमा रहा होता, तो ऐसे नौबत नहीं रहती।
कल से मैं सब्जी मंडी में दोबारा से बोरी ढोऊंगा, 50 रुपए तो ले आऊंगा। पिताजी, पहले ही इतने सालों से बोरी उठाने के चलते आपकी रीढ़ की हड्डी घिस गई है। मैं बाहर जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी चाकरी कर लूंगी। किरण बेटी, मैं तुझे बाहर जाकर नौकरी करने नहीं दे सकती, जमाना बड़ा खराब है। सबसे अच्छा है कि मैं किसी कोठी में रोटी पानी बनाने का काम पकड़ लेती हूँ। थोड़े पैसे आएंगे तो मन को भी नहीं मारना पड़ेगा। दिन रात मेहनत करने के बाद भी मैं इस घर का जिम्मेदार बेटा नहीं बनकर दिखा पाया। ना मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना भाई, ना पति और ना ही पिता। खराब हालातों के चलते अखिलेश खुद को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। तभी दोनों बच्चे डबडबाई आंखों से आंसू पोंछते हैं। पिताजी, पिताजी आप मत रो, आज के बाद कभी भी आपसे समोसे खाने की जिद नहीं करेंगे। हाँ पापा, आपसे मैं घर में जो बनेगा मैं खा लूंगा। इसी तरह बारिश के मौसम में गरीब ससुराल वाले दाल रोटी नमक रोटी खाकर समय काट रहे थे। फिर एक दिन दोनों भाई बहन क्लासरूम में बेंच पर बैठे होते, तभी टीचर बोलती है, बच्चों ये मिनी लंच ब्रेक का टाइम है, तो आप सब लोग फ्रूट या जो भी कुछ आप थोड़ा बहुत हल्का हल्का ला रहे हो खा लो। ओके मैम। तभी सारे बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स से लेकर आर्यन के पास आते हैं। आर्यन, आज तेरी मम्मी ने लंच में क्या दिया है? पता है पीहू, आज मेरी मम्मी ने मुझे स्पेशल लंच में पनीर के समोसे बनाकर दिए हैं, वो भी तीखी लाल चटनी के साथ। तुम खाओगी? मुझे ये चटपटे समोसे काफी ज्यादा पसंद है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो खाते हैं। क्लास के सारे बच्चे आर्यन के टिफिन में से समोसे खाने लगते हैं। वहीं मोनू स्नेहा उन्हें समोसे खाते हुए देख रहे थे। आर्यन, आर्यन, क्या तुम थोड़ा सा समोसा मुझे भी खिलाओगे? मैंने कभी नहीं खाया। देखो देखो कैसे भूखे नंगों की तरह खाने के लिए खड़ा हो गया। चल भाग यहाँ से, मैं नहीं खिलाऊंगा तुझे अपने समोसे में से, गरीब कहीं का। कहते हुए आर्यन मोनू को धक्का मार देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। दीदी। ओए आर्यन के बच्चे, तू बदतमीज है क्या? तूने मेरे भाई को समोसे भी नहीं खिलाई और उसे चोट भी लगा दी। चल भाई। दोनों बेचारे कुड़ते हुए नमक तेल लगी रोटी को मोड़ के खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुकान पर अखिलेश का सेठ उसके सर पर चढ़कर काम ले रहा था। अरे जरा हलवाइयों की तरह तेज तेज हाथ चला, इतनी देर में मैं दर्जन समोसा गढ़ के निकाल दूं। सेठ कर तो रहा हूँ, अब कितनी तेजी दिखाऊं? ज्यादा जुबान मत चला, हाथ चला। 30-40 रुपए की दिहाड़ी में ये सेठ निचोड़ कर काम लेता है। समोसे की बिक्री भी इतनी चल रही है, लेकिन फिर भी मेरी तनख्वाह बढ़ाने को राजी नहीं है। तो फिर चोरी करने में क्या बुराई है? ऐसा करता हूँ, कुछ समोसे ठोंगे में डालकर छुपा कर रख लेता हूँ। शाम को घर जाते हुए ले जाऊंगा। आज मेरा परिवार भी पहली बार समोसे खाएगा। अखिलेश सेठ की नजर से बचकर अपने गरीब परिवार के हिसाब से गिनती के समोसे छिपा देता है। पर कहते हैं ना, खुददारी और मेहनत से कमा कर खाने वाले से चोरी नहीं होती। अरे ये समोसे तो रखे रखे बिल्कुल ठंडे हो गए, ले जाऊं या नहीं? तभी उसका मक्खर सेठ बांके बिहारी मौके पर धमक पड़ता है और बाल की खाल निकालते हुए बेइज्जती मारता है। नमक हराम कहीं के, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आखिरकार आज तूने गरीबों वाली जात दिखा ही दी, हरामखोर की औलाद कहीं का। देखो सेठ, बाप पर मत जाओ, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो। अरे नमक हराम अकड़ के किसे दिखा रहा है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अभी अगर चाहूं ना तो थाने में रपट लिखवाकर चक्की पिसवा दूंगा। एकदम दमड़ी नहीं मिलेगी तुझको दिहाड़ी में। खबरदार जो आज के बाद मेरी दुकान पर भटका। हताश मायूस होकर तगड़ी बारिश में भीगता हुआ खाली हाथ वो घर आता है। पूरा गरीब ससुराल कच्चे मकान में उपासे बैठे थे। अजी आप आ गए, राशन नहीं लाए, खाना बनाना है। संगीता, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया है। काम से निकाल दिया, मगर किस लिए? अखिलेश रोते हुए पूरी बात बताता है, जिस पर घर में छाई गरीबी भूखमरी की हालत देखकर रेवती झुंझला जाती है। अखिलेश, तेरी नियत में क्या सवार हो गया था जो तूने समोसे चुराया? चोरी के 56 भोग से कहीं ज्यादा मेहनत की नमक रोटी खाना अच्छा होता है। ऐसी बारिश के मौसम में बिना काम के कैसे घर परिवार चलेगा? रेवती, अब बात को मत खींचो, देखो पहले ही परेशान है। संगीता और उसके गरीब ससुराल वालों के आगे नमक पानी पीकर सोने की नौबत खड़ी थी। वहीं पड़ोसियों के घर में किसी के यहाँ दाल मखनी पक रही थी, तो किसी के यहाँ पकौड़े, किसी के यहाँ कचौरी समोसे। ऐसे में मूसलाधार तूफानी बारिश अलग से कहर बरसा रही थी। रात भर उनके छत से पानी चूता है, जिससे सबका सोना दूभर हो जाता है। माँ जी, मकान के अंदर जितना पानी निकाल रहे हैं उतना बढ़ता जा रहा है। बहू, आंधी पानी भी तो बड़ी तेजी से हो रही है। भगवान को ऐसे नर्क जैसी जिंदगी देनी थी, इससे अच्छा तो मौत लिख देता। भाभी दीजिए, मैं इस बाल्टी का पानी बाहर फेंक आती हूँ।
मकान से बारिश का पानी निकालते निकालते दोनों नंद भाभी को सवेरा हो जाता है। सुबह होते अखिलेश अपने दोस्त महेश के पास आता है, जो कि सब्जी मंडी में काम करता है। अरे अखिलेश, बड़े दिनों बाद आया है। देख, वो तो मैं चाय पानी पीने के चक्कर से रुक गया, वरना कब का मंडी निकल जाता। वैसे तेरी सब्जी मंडी का काम कैसा चल रहा है? ज्यादा खास तो नहीं चल रहा, लेकिन बारिश के मौसम में परिवार का खर्चा तो निकाल लेता हूँ। यार, मेरा भी काम धंधा छूट गया है। अगर तू बोले तो तेरे साथ चलूं, कोई काम मिल जाएगा। अरे भाई, जब शरीर तोड़कर मेहनत करके रोटी कमाना है तो काम की थोड़ी ना कमी है। सब्जी मंडी में आलू प्याज का कट्टा उतारने में ही 150-100 रुपए बड़े आराम से मिल जाएंगे। अब अखिलेश महेश के साथ सब्जी मंडी में आकर बरसात में भीगते हुए बोरी उतारता है। वहीं कुछ व्यापारी थोड़े बहुत गले आलू को फेंक रहे थे। भैया जी, अगर ये आलू आपके काम के नहीं है तो मैं ले लूं? अरे भाई, ऐसी बारिश के लगे आलू तो रोज निकलते हैं, चाहे तो ले जाना। वैसे ये थैली भरकर धनिया पत्ता भी पीला पड़ गया। माल जल भी मंडी में दिखाई नहीं दे रही, वरना उनको खिला देता। तुम ले जाओगे तो ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अखिलेश थोड़े खराब आलू वगैरह को चुनकर और थैली भर के धनिया और बाकी पैसों से राशन लाता है। संगीता, ये लो, 2 किलो आधा किलो तेल और दाल लेकर आया हूँ। बाकी मंडी में ये थोड़े आलू धनिया मिल गया था, थोड़ा बहुत खराब होगा, छांट कर बना लेना। इतनी सारी मात्रा में आलू धनिया देखकर मोनू भोले मन से कहता है, अरे वाह पापा, आप इतने सारे आलू धनिया लेकर आए हो। आज हमारे घर में समोसे बनेंगे क्या? ऐसा पूछते हुए मोनू के मन में दोबारा से समोसे खाने की इच्छा झलकती है, जिसे देखकर संगीता बोलती है, हाँ, आज मम्मी अपने प्यारे से मोनू के लिए गर्मा गर्म करारे समोसे बनाकर खिलाएगी। ठीक है मम्मी, जब समोसे बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं खेलने जा रहा हूँ। चलो स्नेहा दीदी। दोनों बच्चों के बाहर जाते ही किरण कहती है, भाभी, खाली आलू धनिया से थोड़ी समोसे बनेगा, उसके लिए मैदा, रिफाइंड, अजवाइन और बहुत सी चीज लगती है। कोई बात नहीं, मैं लाला के पास से बाकी का सामान उधार लाकर देता हूँ, तुम बना लेना। नहीं अखिलेश, रहने दे। उधारी खाने से अच्छा बहू तू आटे से बना ले समोसे, बच्चों का मन रह जाएगा। तब संगीता आलू के गले हिस्से को काटकर धोकर उबालने के लिए चढ़ा देती है। वहीं ननद सास धनिया तोड़ती है और बहू परात में आटा गूंथती है। समोसे बनाने में ढीला आटा सही रहेगा, थोड़ा और मल लेती हूँ ताकि समोसे फटे ना। तभी अखिलेश समोसे का बाकी का सामान लाकर रख देता है। ये लो, मैं डालडा मैदा ले आया हूँ। जब तक तुम आटे में मैदा नहीं डालोगी, आटा चिकना नहीं होगा। मैं इतने वक्त में दुकान पर समोसे बनाता था, इसलिए पता है। तब अखिलेश आटे में मैदा मिलाकर उसे अच्छे तरीके से रौंदता है। बहू कढ़ाई चढ़ाकर तेल गरम करती है और अब ससुर सास ननद सब समोसे में आलू मिर्च धनिया वगैरह अच्छे से मसल कर चटपटा मसाला भरकर गर्मा गर्म तलते हैं। वहीं किरण आधे बचे हुए धनिया में मिर्ची डालकर तीखी हरी सिलबट्टे की चटनी पीस लेती है। उस गरीब परिवार में पहली बार समोसे बनाने खाने की खुशी सबके चेहरे पर छाई हुई थी। आप सब लोग बैठकर गर्मा गर्म चटपटे समोसे खाइए, मैं बनाती हूँ। मम्मी पहला समोसा मेरी प्लेट में डालना। नहीं मम्मी, पहला वाला समोसा तो मैं ही खाऊंगी। स्नेहा, मोहनो, ऐसे झगड़ा मत करो, मैंने सबके लिए बहुत सारे चटपटे समोसे बनाकर रखे हैं। ये सुनकर दोनों भाई बहनों के मन में संतोष भर जाता है और बहू सबको थाली में गर्मा गर्म समोसे चटनी परोसती है, जिससे सब स्वाद और चटकारे लेकर खाते हैं। पहली बार चटपटे समोसे खाकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आहा, बहू, बहुत ही खस्ता और करारा तीखा समोसा बनाया है तुमने। सच में बहू, आज पहली बार खाने के बाद पता चला ये समोसे कितने स्वादिष्ट लगते हैं। भाभी, अब तो आप कमर कस लीजिए, क्योंकि अब तो ये चटपटे समोसे बारिश में हर चौथे दिन आपसे बनवाएंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मेरी प्यारी ननद। बस अब अन्नपूर्णा माँ की दया से मेरी रसोई में अन्न की घटी ना पड़े, वरना मुझे तो खुद ही बड़ा शौक है आप सब लोगों को अलग अलग चीज बनाकर खिलाने का। वैसे संगीता, कितने अच्छे समोसे तो हलवाई होकर भी मैं नहीं बना पाया। मैं तो कहता हूँ हम दोनों घर के आगे ही समोसे का ठेला लगा लेते हैं, बारिश का मौसम में अच्छी बिक्री होगी। अखिलेश की बात सबको जचती है। वहीं इधर उधर से हलवाई वाले बर्तन और थैली का जुगाड़ करके दोनों घर के आगे समोसे बनाकर 10 रुपए के दाम पर बेचने लगते हैं, जिससे कि गरीब लोग भी मौसम की बारिश में अपने परिवार के लिए समोसे खरीद कर ले जाते हैं।